भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत है। भक्तिमती शबरी की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं और भगवान राम शबरी को ये बता चुके हैं कि मैं केवल और केवल भक्ति का नाता मानता हूं, केवल और केवल भक्ति का नाता मानता हूं और कोई नाता नहीं मानता हूं। और उस नाते को भगवान राम किस प्रकार मानते हैं, किस दृष्टि से इस नाते को देखते हैं। भक्ति का नाता भगवान राम के लिए सर्वोपरि है। ये बात हम कैसे जानते हैं? ये बात हम इस प्रकार से जानते हैं कि भगवान राम माता शबरी के आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात जहां जहां भी गए वहां वहां जाकर उन्होंने शबरी के आतिथ्य का बार बार बड़े प्रेम के भाव के साथ स्मरण किया। तुलसीदास जी कहते हैं, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, जहाँ जब भई पहुनाई, तहाँ तब कही सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाए। जहां जहां भी जाकर उनकी पहुनाई होती है, आतिथ्य सत्कार होता है, घर पे गुरु के पास जाकर, ससुराल में जाकर, अन्य अन्य स्थानों पर जाकर जहां भी वो आतिथ्य स्वीकार करते हैं अपने प्रियजनों का, जहां पर भी वो भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहां वहां जाकर वो शबरी के जो फलों की रुचिर, उनका जो मिठास थी, उनकी जो रुचि माधुरी थी, उसको वो याद करते हैं। शबरी के फल उनको इतने प्रिय क्यों लगने लगे? इतने प्रिय, जंगल से एकत्रित किए गए फल भगवान राम को इतने प्रिय हैं, लेकिन अपने ससुराल भी कैसी, विदेहराज जनक, जिनके ससुर हैं राजा जनक, उनके यहां भी जाकर वो शबरी के फलों की मिठास ही याद करते हैं। ये कैसी मिठास है भाई, जो भगवान राम को हर जगह जाकर याद आती है। जहां भी पहुनाई होती है, जहां भी वो किसी के अतिथि बनते हैं, वो यही याद करते हैं, शबरी के बेर जैसी मिठास, शबरी के फलों जैसा स्वाद, रस, रुचि, माधुरी कहीं प्राप्त नहीं होती। भक्ति का नाता, इसीलिए कह रहे हैं यहां पर माता शबरी को, क्या कहते हैं कि मैं भक्ति के ऊपर और कोई नाता नहीं मानता, भक्ति के अलावा और कोई नाता नहीं मानता। एक भक्ति के नाते को मानते हैं, लेकिन ये भक्ति है क्या? क्या है ये भक्ति? अरे भाई, हम कह देते हैं भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, लेकिन कहने में सुगम है, करने में अगम भी है कई बार। तुलसीदास जी ने इस भक्ति मार्ग के बारे में विनय पत्रिका में कुछ कहा, जो हमने गुरुमुख से श्रवण किया है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कहते हैं तुलसीदास? ये भक्ति का नाता, जिस भक्ति के नाते के चलते वो शबरी के फलों को जहां जाते हैं याद करते हैं भगवान राम, वो भक्ति का नाता क्या है, वो आपके समक्ष तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की रचना के माध्यम से रख रहा हूं। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, भक्ति करनी कठिन है, कह देते हैं सुगम मार्ग है। अरे इतना ही सुगम होता तो फिर हर कोई क्यों ना कर लेता। सुगम मार्ग है तो सुगम तो हर कोई तलाश रहा है, इजीएस्ट वे पॉसिबल। मनुष्य की वृत्ति है, क्या वृत्ति है मनुष्य की? कि हाँ, मेहनत कम करनी पड़े और फल पूरे का पूरा प्राप्त हो जाए। ये क्या है? एक मानव की बुद्धि। तो अगर हम कहते हैं भक्ति सुगम है, सुगम मतलब आसान, सुगम, सुगम, इसमें जो गति है वो बड़े
सरलता से हो जाती है, ऐसा बोल देते हैं हम, कहते हैं, मानते भी हैं। लेकिन सुगम होती तो हर कोई प्राप्त कर लेता। तो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। कहने में सुगम है, सुनने में बड़ी मीठी नीकी लगती है, लेकिन करने में कठिनाई, भक्ति करत कठिनाई। कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जही बनी आई। कहने में तो सुगम है, बातें करने में क्या है। भक्ति शास्त्र पर प्रवचन करना ठीक है, वो भी कोई भगवत कृपा से ही कर पाता है, गुरु कृपा से ही कर पाता है, लेकिन कोई ये बड़े दुर्गम बात नहीं है। भक्ति मार्ग पर, भक्ति शास्त्र पर, भक्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करना शब्दों के माध्यम से इतना कठिन नहीं है। कहत सुगम करनी अपार, करना पड़ जाए तो पार नहीं पाया जाता। करनी अपार, जाने सोई यही बनी आए। जानता वही है इसे जिससे ये बन पाती है, जो इसे कर पाता है। क्यों नहीं कर पाते? फिर इसे सबसे सुगम भी बताया जाता है। भक्ति मार्ग को सबसे सुगम क्यों बताया जाता है? विरोधाभास है यहां पर। तो आगे तुलसीदास जी बता रहे हैं, जो जही कला कुशलता कहा, सोई सुलभ सदा सुखकारी। जिसको जिसमें महारत हासिल है, जो जिस कला में कुशल है, उसके लिए वो सुखकारी है और सुगम भी है। तो भक्ति को वो एक कला बता रहे हैं यहाँ पर। जो भक्ति की कला को जान जाता है, समझ लेता है, कर लेता है, उसके लिए सुगम है। और जो भक्ति की कला को नहीं समझ पाता, उसके लिए दुर्गम है। उदाहरण के तौर पर, जिसे तैरना आता है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। जिसे गाड़ी चलानी आती है उसके लिए ड्राइविंग कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब जिसे तैरना ना आता हो, आप उसको पानी में छोड़ दें। जिसको गाड़ी चलानी ना आती हो, उसको आप ड्राइवर सीट में बिठा दें, तो क्या उन पर तो जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये कला की बात। आगे और भी उदाहरण देते हैं, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। एक मछली है, वो तो पानी में तैर लेती है, छोटी सी मछली, लेकिन बड़े बड़े हाथी उसी जल प्रवाह में बह जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो जल प्रवाह एक हाथी को बहा के लेके जाने में उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है, क्यों? क्योंकि हाथी उस जल प्रवाह को किस प्रकार पार करना है नहीं जानता। उसी में छोटी छोटी मछलियां आराम से तैर रही हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी मृत्यु के डर के तैर रही हैं आराम से। क्यों? मछलियां जानती हैं और हाथी ये कला नहीं जानता। जो सर करा मिले सिकता में, बलते ना को बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपलिका, बिनु प्रयास ही पावे। अगर कोई रेत में शक्कर चीनी को मिला दे, तो कोई बल से उसे अलग नहीं कर सकता, बल से अलग नहीं कर सकता रेत और शक्कर को। लेकिन पिपीलिका बोल रहे हैं चींटी, चींटी क्या कर लेती है? ये काम एक छोटी सी चींटी बड़ी आसानी से कर लेती है। रेत को वहीं रहने देंगी और शक्कर के, चीनी के जितने खंड हैं, उसमें दाने हैं, उनको निकाल कर ले जाएंगी। कला की बात बता रहे हैं उदाहरण के साथ। तो जैसे चींटी के लिए शक्कर को रेत से अलग करना बड़ी बात नहीं है, जैसे एक छोटी सी मछली को पानी में एक छोर से दूसरे छोर जाना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है उसके लिए, उसी प्रकार जो ये भक्ति की कला जानता है, जिससे ये बन पाती है, उसी के लिए सहज है और वही इसे जान पाता है। बाकी तो हाथी की तरह पानी में बह जाते हैं,
या बहुत बल लगाते हैं तो भी रेत को अलग नहीं कर पाते चीनी से। सुगम उसके लिए है भक्ति मार्ग जो भक्ति के तत्व को जानता है, भक्ति के रहस्य को जानता है। वो जो जानता है भक्तिमती शबरी जैसा, उसके लिए देखिए भगवान स्वयं चल के उसका पता ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति की कला है, और इस भक्ति की कला को जानने समझने के लिए ही हम भक्तमाल की कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पे चर्चा करते हैं, इस पे मनन चिंतन और उसके निधिध्यासन का प्रयास करते हैं। तो ये भक्ति का नाता है क्या? आगे भी एक दो बातें और बता रहे हैं तुलसीदास जी विनय पत्रिका के इस छंद में, वो भी आपके समक्ष रखूंगा। सकल दृश्य निज उदर मिले सोवे निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभय परम सुख अतिशय द्रवैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। कहते हैं जिन्होंने इस भक्ति के रहस्य को समझ लिया, जान लिया, वो पूरे के पूरे इस दृश्य जगत को अपने उदर में समाये हुए हैं, उसे आत्मसात कर लेते हैं। ये भक्ति का तत्व क्या है ये बता रहे हैं अभी। पूरे के पूरे प्रपंच को अपने उदर में समा लेते हैं, क्या करते हैं, अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं। अब आत्मसात कैसे होते हैं, कैसे पूरे के पूरे दृश्य जगत को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को अपने अंतर में समाहित कर लेते हैं भक्त? क्यों कर लेते हैं, किस प्रकार कर लेते हैं? जैसे भक्त कौन है इसे समझने का प्रयास करें। जो विभक्त नहीं है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वही भक्त है, और जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो परमात्मा से विलग है, वो विभक्त है। तो भक्ति अद्वैत की दशा में, अद्वैत की स्थिति में ही होती है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, भक्ति के लिए भक्त चाहिए और भगवान चाहिए। अगर भक्त है और भगवान है तो फिर द्वैत बना हुआ है, और जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक हम विभक्त ही हैं, तब तक भक्त नहीं है। देखने में दो लगते हैं लेकिन है नहीं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। संत श्री नाभादास जी अपने ग्रंथ के, श्री भक्तमाल ग्रंथ के प्रारंभ में ही ये बात बता दी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवान और गुरु नाम चार हैं लेकिन तत्वतः एक हैं। इसलिए जब तक हम सोचते हैं कि ये भक्त है, मैं भक्त हूं और वो भगवान है, तब तक बना हुआ है द्वैत। जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक ये प्रपंच हमारे उदर में नहीं समा सकता, इस प्रपंच को हम समाहित नहीं कर सकते। और जब तक ये प्रपंच चलता रहेगा, प्रपंच क्या है, ये जो माया का पसारा है यही प्रपंच है। प्रपंच प्रकृष्टेन रूपेण पंच, तो ये पंच क्या है, ये जो पंच महाभूत हैं, यहाँ पांच तन मात्राएं हैं, यही जो पांच हैं यही क्या बनी हुई हैं, हमारे बंधन का कारण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच हैं, इससे जो ये दृश्य जगत माया जगत बना है यही प्रपंच है। इसी को माया कहा जाता है, इसी को ही संसार कहा जाता है। और ये तब तक समाहित नहीं होगा, तब तक हम इसके चंगुल से नहीं निकल सकते जब तक हमने द्वैत को अपनाए रखा है। और जब तक द्वैत को अपनाए रखा है, जब तक ये प्रपंच चलता रहेगा, जब तक हमारा अहम बना रहेगा, तब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक हम भक्त नहीं हैं, तब तक हम विभक्त हैं। भक्ति का तत्व फिर क्या है? सरल शब्दों में
भक्त वो है जो परमात्मा से सदैव जुड़ा हुआ है, जिसका अपना अहम नहीं है, जिसने अपने अहम को समर्पित कर दिया भगवान को। जिसका अपना अहम है वो अभी विभक्त है, वो भक्त नहीं है। जिसने अपने अहम को भगवान को समर्पित कर दिया, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन बुद्धि अहंकार को भगवान को समर्पित कर दिया, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वहां पर केवल और केवल एक का अस्तित्व है, अद्वैत की स्थिति है। प्रपंच लीन हो गया, अहम नहीं रहेगा तो प्रपंच नहीं रहेगा। भक्त बन गए तो फिर भक्त नहीं, केवल और केवल भगवान रहते हैं, और उस स्थिति में फिर प्रपंच नहीं रहता। जहां प्रपंच नहीं, जहां संसार नहीं, जहां माया नहीं, जहां पर अपना अहम नहीं, जहां केवल और केवल भगवान है, वहीं पर भक्ति हो सकती है। भक्ति द्वैत में होती है, ये हमारी नासमझी है। भक्ति केवल और केवल अद्वैत में होती है। सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। द्वैत लिखा है यहाँ पर, द्वैत होना चाहिए। द्वैत वियोगी जो है, जो द्वैत का वियोगी है, जो अद्वैत में प्रतिष्ठित है, वो ही भक्ति को प्राप्त कर सकता है, वही हरिपद को प्राप्त कर सकता है, वही उस अनुपम परम सुख को प्राप्त करता है। और जो अद्वैत में है, ना उसके लिए प्रपंच है, ना उसके लिए अहम है, केवल और केवल एक सत्ता है। एक सत्ता, जिसको एको देव कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद में। एक ही देवता है और सर्वभूतेषु, हाँ, सब भूतों के अंतरात्मा में वही बैठा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा बताया गया। तो वो जो एक देव है, जब वो एक देव ही रहता है, जहां पर हमारा अस्तित्व नहीं रहता, जहां पर ये प्रपंच नहीं रहता, उस अद्वैत की स्थिति का नाम भक्ति है। और उस भक्ति को भक्तिमती शबरी प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये नवधा भक्ति है क्या, इसकी चर्चा कल आरंभ करेंगे, लेकिन कुछ दोहे चौपाइयां आपके समक्ष रख दूं। नवदा भक्ति कहूं तोय पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। इन 9 प्रकार की भक्तियों की चर्चा आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो सबस्ट्रेटम है, इसका जो तत्व है, वो मैंने आपके समक्ष आज रख दिया। इस बात को अगर याद रखेंगे तो फिर ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, इसको हम सावधान होकर सुन भी लेंगे और मन में धारण भी कर लेंगे। ये मेरा आश्वासन है आप सबको। तो सावधान होकर सुनना क्या होता है और मन में कैसे धारण करेंगे, इसकी चर्चा भी मैं कल करूंगा। लेकिन ये होगा तभी अगर हम इन बातों को ध्यान रखें। मैं जानता हूं कि मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, तो कृपया आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें। लेकिन भक्ति होती कब है? भक्ति तब होती है जब हमारा अहम, हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान को समर्पित हो चुकी है,
जब हमारी कोई इंडिविजुएशन नहीं है। जब हम नहीं हैं तब भक्ति है, जब हम हैं तो हम भक्त नहीं, हम विभक्त हैं। और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक प्रपंच रहेगा, तब तक माया रहेगी। जब तक अहम रहेगा तब तक प्रपंच और माया बनी रहेगी। और अहम के रहते हुए, माया के रहते हुए, द्वैत के रहते हुए भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है अद्वैत में। भक्ति होती है अपने अहम, अपनी इंडिविजुएशन जो है, हम अपना जो एक अलग अस्तित्व मानते हैं, जब हम उसका सर्वथा मूलतः उसका अवसान कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर कल फिर शाम को 6 बजे आपके सामने उपस्थित होऊंगा और 9 प्रकार की ये जो भक्ति भगवान श्री राम ने स्वयं भक्तिमती शबरी को बताई, उसकी चर्चा आपके समक्ष रखूंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।